सो फ्रेंड, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, पिछली वीडियो में हमने आपको उर्दू लिखना सिखाया था कि उर्दू किस तरह से लिखते हैं। आज हम उर्दू में जुमले के बारे में बात करेंगे कि जुमला किन्हें कहा जाता है। जुमले को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो जुमले की जो परिभाषा है वो क्या है? वह पूरा वाक्य अर्थात जुमला जिससे पूरा अर्थ निकलता है जुमला कहलाता है। मतलब कि जिससे पूरा अर्थ निकलता हो वह हमारा जुमला होता है। जैसा कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, यह है फ्यूचर का दिल्ली कोटा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? यह है फ्यूचर का दिल्ली कोटा। का है? फ्यूचर का है। तो इसमें एक अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एक जुमला है। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे ये लिखा है नीचे, यही है आपके बच्चे का फ्यूचर। तो ये भी एक जुमला ही है। इससे हमारा पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है। और जुमले को हिंदी में कहा जाता है वाक्य। अब आप नीचे देख सकते हो इसी तरह से, राम और रामू की लड़ाई हुई आधा दिन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राम और रामू की लड़ाई हुई थी आधा दिन। तो ये भी हमारा एक जुमला ही कहलाएगा। अब आप एक एग्जाम्पल तो लिखा हुआ, चुपचाप गुजरने के बाद रमा बोली। तो यह भी हमारा एक तरह का जुमला है। इसमें अर्थ निकल रहा है। अब आप देख सकते हो, विचारधारा से बेवफाई करते हुए। तो यहाँ भी एक अर्थ निकल रहा है। यह हमारा जुमले कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे कि लफ्ज़ किन्हें कहा जाता है और अल्फाज किन्हें कहा जाता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे लफ्ज़ के बारे में कि लफ्ज़ किन्हें कहा जाता है। अब आप देख सकते हो लिखा हुआ यह है। तो यह जो है, आप देखते हो यह और है को मिलके हिंदी जब दो शब्द मिले तो ये हमारा शब्द बन गया। और लफ्ज़ को हिंदी में शब्द कहा जाता है। लफ्ज़ को हिंदी में। अब आते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू में यह लिखा हुआ है, ये और है। तो यह हो गया। अब ये हरूफ है और हे हरूफ है। जब ये दो हरूफ आपस में मिले तो ये आपका एक लफ्ज़ बन गया। देख सकते हो आप। इसी तरीके से यहाँ देख लो आप, ये है और ये बड़ी ये है। तो ये है हो गया। तो ये भी हमारा दो हरूफों से मिलकर बना है। ये भी हमारा एक लफ्ज़ कहलाता है। तो लफ्ज़ होते हैं जो दो हरूफों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम लफ्ज़ कहा जाता है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, फे, ये, वाओ, चे, रे। तो ये हो गया फ्यूचर। तो ये कई हुर्फों से मिलकर जो बना है ये हमारा लफ्ज़ कहलाता है। अब आप समझ सकते हो, मतलब कई हुर्फों से हम मिलाकर बनाएंगे उन्हें लफ्ज़ कहा जाता है। अब आप यहाँ देखते हो काफ अलिफ का, तो ये भी हमारा एक लफ्ज़ है। इसी तरह से दाल, लाम, तजदीद और ये, तो ये हो गया दिल्ली। तो ये हमारा एक लफ्ज़ है। तो आप समझ गए होंगे कि लफ्ज़ किन्हें कहा जाता है। कई हुर्फों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले उसके बारे में, जो है हमारा अल्फाज। अल्फाज किन्हें कहा जाता है। अब आप देखिए कि अल्फाज किन्हें कहा जाता है। तो पहले आप समझिए अल्फाज की परिभाषा। जब कई लफ्ज़ एक साथ लिखे जाते हैं तो उन्हें अल्फाज कहा जाता है। अब देखिए आप, अब आप जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे कि एक तरफ लिखा गया है हुरूफ और एक तरफ लिखा गया है अल्फाज। अब हम आपको एक एक हरूफ से अल्फाज लिखना बताएंगे। अब जैसे कि हमने पहला हरूफ लिया है, यहाँ लिखा हुआ है अलिफ़। तो हमने अलिफ़ से ही लिया है। तो आप देख सकते हो, अलिफ़, स्वाद, लाम, अलिफ़, हे, इस्ला। ये हो गया हमारा अशफाक। ये हमारे लफ्ज़ हो गए। ये हमारा एक लफ्ज़ हो गया। इसी तरह से अलिफ, शीन, फे, अलिफ, काफ, अशफाक, ये हमारा एक लफ्ज़ हो गया। इसी तरीके से अलिफ, ज़ो, हे, रे, अज़हर। इसी तरीके से अलिफ, एन, ए, जे, अलिफ, जे, एजाज। तो अब ये हमारे लफ्ज़ हैं। अब जब ये लफ्ज़ मिले तो ये हमारा बन गया है अल्फाज। तो इन्हें अल्फाज कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अल्फाज का जो अर्थ है वो कई लफ्ज़ों का समूह है। आप देख सकते हो ये एक समूह है, तो इन्हें हम अल्फाज कहेंगे, कई लफ्ज़ों का समूह। अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अगला हरूफ लिया है बे। यह हमारा अगला हरूफ है बे। अब हम इससे लफ्ज़ लिखेंगे, बे, अलिफ, बा, बेरे, बर, बाबर। ये हमारा एक लफ्ज़ बन चुका है। बे, हे और ये सी के तीन नुक्ते, बहस। अब ये हमारा अगला अल्फाज है बे, अलिफ, बा हो गया,
सीन, इसमें तो जोड़ दिया तो ये पड़ा जाएगा बासित। बे खे शीन, बख्श पड़ा जाएगा। बे सीन बशर, बाबर हो गया, बहस हो गया, बासित हो गया, बख्श हो गया, बशर हो गया। अब इन सबको जो देखेंगे ये हमारे अल्फाज हैं। ये लफ्ज़ कई सारे लिखे हुए हैं तो ये हमारे अल्फाज कहलाएंगे। अगला हमारा ते है तो हम ते से लफ्ज़ लिखेंगे। ते अलिफ ता, बेश ताबिश, ते अलिफ ता, शीन ये रे, ते अलिफ ता, जीम दाल अलिफ ताजदा, रे ताजदार। ते बे सीन मीम, तस्दीर लगा दी तबस्सुम। अब ये ते सीन लाम ये मीम तस्लीम। ये हमारा अगला हरूफ है से। से मीम रे समर, ये हमारा एक लफ्ज़ बन चुका है। से रे सर वते वत सरवत। सीन अलिफ सा, काफ बे कब साकिब। अगला लफ्ज़ है हमारा सीन से अलिफ सा, बेते बत साबित। अगला हरूफ है सीन नून अलिफ ना सना। तो चलिए अगला हरूफ लेते हैं हम अपना टे। इसकी आवाज़ टे निकलती है तो देखते हैं, लिखते हैं अल्फाज अपना। टे मीम अलिफ टमा, टेरेटर, ये आपका टमाटर हो गया। ये एक लफ्ज़ है और लफ्ज़ को हिंदी में क्या कहते हैं हम? शब्द। टे अलिफ टा, टे टाट। इसी तरह से टे अबाउट टू, पे ये पी टोपी, टे बे टब। और लफ्ज़ों के समूह को कहेंगे हम अल्फाज। अगला हरूफ हमारा है जीम। अब इससे हम लफ्ज़ लिखते हैं तो जीम लाम अलिफ जला और लाम जलाल। जीम अलिफ जा, हेले हल जाहिल। जीम मीम ये के नज़ुक्ते जमील, ये जमील पढ़ा जाएगा आपका। ये एक अल्फाज बन चुका है। तो आप समझ रहे हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। कई हुर्फ़ों से मिलके लफ्ज़ बनता है और जब कई लफ्ज़ों को एक साथ लिखा जाता है तो उन्हें अल्फाज कहते हैं। तो अगला हरूफ हमारा है बड़ी हे। इसे हम बड़ी हे बोलते हैं और ये इस तरह लिखा जाता है। तो चलिए बड़ी हे से हम अपने लफ्ज़ लिखकर देख लेते हैं। बड़ी हे अलिफ हा, ते मीम तिम, हा तिम। इसी तरह से ये हमारा एक लफ्ज़ बन चुका है हुर्फ़ों को मिलाकर। अब इसके आगे हम एक लफ्ज़ और लिखेंगे। बड़ी है शीन मीम ते हशमत, ये आपका हशमत पढ़ा जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि कई लफ्ज़ों के जो समूह होता है उसे हम अल्फाज कहते हैं। बड़ी है
अब इसके बाद अगला हरूफ आपका है खे। इसे हम इस तरह से लिखते हैं। अब खे से हम लफ्ज़ लिखेंगे। खे लिफ खा हो गया, दाल मीम दिम, तो ये खादिम पढ़ा जाएगा आपका। खे अलिफ खा, लाम काफ लिख, खालिक। खे ते ये बेखतीब, ये लिखा गया है खलील। अगला हरूफ है हमारा चे। चे को इस तरह से लिखते हैं, तो इससे भी हम लफ्ज़ बना लेते हैं। चे वाओ चो, हे अलिफ हाँ, नून गुन्ना चू हाँ। ये नून गुन्ना नून की आवाज़ निकालता है। चे वाओ चू, पे अलिफ पा ले लाम चौपाल, ये आपका चौपाल पड़ जाएगा। चे वाओ चो, पे अलिफ पा ये अलिफ या चौपाया। तो आप समझ रहे होंगे ये एक हमारा लफ्ज़ बन चुका है चौपाया। इसी तरीके से इसके सामने एक लफ्ज़ और लिखा चोरन। अब अगला हरूफ है हमारा दाल, सॉरी ये दाल है हमारा अगला हरूफ। अब दाल से भी हम लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। दाल लिफ दा नून शीन नश, दानिश। अब अगला हरूफ जो आपका लिखेंगे हम, दाल लिफ्ता वे वाव और रे, ये पढ़ा जाएगा दावर। इसी तरीके से दाल सीन ते के नुक्ते, ये और रे, और ये गाफ है आपका दस्तगीर। इसी तरीके से ये दाल लाम बेरे बर दिल बर। इसी तरीके से दाल लाम अलिफ वाव रे दिलावर। ये जाल हरूफ है हमारा। इससे जो लफ्ज़ बनेंगे जाल अलिफ काफ रे कर जाकिर। जाल काफ छोटी है जकी पढ़ा जाएगा। जाल वाव जो अलिफ लाम फे कॉफ अलिफ रे जुल्फ़ुकार। इसी तरीके से जो अगला लफ्ज़ होगा आपका जाल वाव जू लाम काफ रे जुलकर नून ये नून जुलकरनैन। अब ये रे हरूफ है। अब रे से हम लफ्ज़ लिखना देख लेते हैं। रे अलिफ जे और काफ राजिक पढ़ा जाएगा। रे अलिफ शीन दाल राशिद, ये राशिद पढ़ा जाएगा। रे अलिफ ज़्वाद छोटी ए राज़ी पढ़ा जाएगा। रे हे मीम अलिफ नून रहमान, ये रहमान पढ़ा जाएगा। तो अगला लफ्ज़ देखते हैं बना के हम। रे हे मीम ते रहमत पढ़ा जाएगा। जो अगला हरूफ है हमारा ये जे है। अब जे से भी हम लफ्ज़ बना कर देखेंगे कई लफ्ज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ बनाकर किस तरह से बनाएंगे। जे बे ये रे सबीर ज़बीर पढ़ा जाएगा। ये जे मीम अलिफ नून है ज़माना, जे वाव अलिफ रे, ये ज़वार पढ़ा जाएगा। अब ये हुरूफ हमारा अड़े, तो अड़े से हम लिखते देते हैं अलिफ बड़े दो चश्मे हैं अलिफ
ये अलिफ अढ़ाया पढ़ा जाएगा। जो नेक्स्ट लफ्ज़ है हमारा बेड़े, दो चश्मी है, अलिफ बड़ा हो गया ये। बेड़े अलिफ बड़ा, बे में दो चश्मी है मिला दी, अलिफ हमज़ा और छोटी है बड़ा भाई। अब सीन है अगला रूप हमारा, सीन अलिफ लाम अलिफ साला, नून है सालाना, सालार, सीन अलिफ सागिर, सरताज। अब ये शीन हरूफ है हमारा अगला। अब हम इससे लफ्ज़ लिख के देखेंगे। शीन अलिफ शाह, दाल शाद, ये आपका शारिक लिखा गया है, ये शाकिर लिखा गया है। इसी तरीके से हमारा अगला हरूफ है स्वाद। अब हम स्वाद से लफ्ज़ लिख के देखेंगे। ये है हमारा साबिर, ये सादिक। स्वाद अलिफ लाम और बड़ी है साले। अब अगला हरूफ है हमारा ज़वाद। ये लिखा गया है ज़मीर। ज़वाद ये लिफ़्ज़ा ज़िया, ज़रगाम। अब अगला हरूफ है हमारा तो। ते तो अलिफ ता लाम बे लब तालिब। तो अलिफ लाम और ऐन ताले, ये है ताहिर। तबीब। अब अगला रूप आता है ज़ोए। ज़्वाद रे फे, ज़्वाद रे वाव फे, ज़रूफ हो गया ये। अब अगला हरूफ है हमारा ज़्वाद एन, ये के नुक्ते और फे, तो ये ज़ईफ़ पढ़ा जाएगा। अब अगला हरूफ है हमारा एन। एन अलिफ बे और दाल, तो ये हो गया आबिद। एन अलिफ जीम लाम आजिल, एन अलिफ दाल लाम आदिल। अब गैन से हरूफ देख लेते हैं, लफ्ज़ देख लेते हैं कैसे बनता है। गैन अलिफ लाम बे गालिब। इसी तरह से गैन लाम अलिफ मीम गुलाम पढ़ा जाएगा ये। गैन शीन गश पढ़ा जाएगा। गैन अलिफ गा जे और ये छोटी गाजी पढ़ा जाएगा। अगला हरूफ है हमारा फ़े। तो फ़े से हम लफ्ज़ बनाते हैं। फ़े अलिफ फ़ा, खे रे फ़ा खिर पढ़ा जाएगा। फ़े अलिफ फ़ा रे वारू और काफ फारूक पढ़ा जाएगा। फ़े अलिफ फ़ा फाजिल पढ़ा जाएगा ये। फ़े अलिफ फ़ा और ये हमज़ा छोटी ए और रे फ़ाइर पढ़ा जाएगा। अब ये फ़े ते और बड़ी है फ़तह पढ़ा जाएगा। अगला हरूफ है हमारा गोल काफ।
तो गोल काफ से हम लफ्ज़ बनाएंगे। काफ अलिफ का, दाल और रे कादिर पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से काफ अलिफ का, ज़्वाद और छोटी ए काजी पढ़ा जाएगा। लिखा है हमने हरूफ, ये है काफ अलिफ हमज़ा और मीम, तो ये पढ़ा जाएगा कायम। अब ये जो हरूफ लिख रहे हैं हम, काफ दाल रेते कुदरत पढ़ा जाएगा इसे। अब ये है काफ, काफ से किबरिया, काफ बे रे ये अलिफ किबरिया, काफ बे ये रे कबीर। ऐसी गोल काफ अलिफ का, मीम साकिन काम, काफ अलिफ का, जीम साकिन काज। अब ऐसी ये है गाफ, गुफ्तगू, गाफ फे ते गुफ्तगू, वाव गुफ्तगू, गुफ्तगू, गाफ जे रे गुजर, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना गाना, गाफ लाम गुल। अब है लाम, नाम, लाम अलिफ ला, लाम साकिन लाल, लाम अलिफ ला, हमजा काफ इक लायक, लाम अलिफ ला, नून अलिफ ना लाना, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या लाया। अब है मीम, मीम से महबूब, मीम बड़ी है बे वाव महबूब, बे साकिन महबूब, मीम जीम अलिफ मुजाहिद मुजाहिद, मीम जीम ये बे मुजीब, नून, नून अलिफ ना जो मीम नाजिम, नून अलिफ ना ज़ोरे ज़िर नाजिर, नून अलिफ ना साद रे सिर नासिर, वाव, वाव जे नून वज़न, वाव अलिफ वा ते साकिन वाट, छोटी है, लाम हल, ते छोटी है रे ये रे तहरीर, अलिफ ये ई शीन शा ईशा नून साकिन ईशान, अलिफ ये जीम अलिफ ईजा दाल साकिन ईजाद। यह है बढ़िए, ते ये रे तेरे, मीम ये रे ये मेरे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए से आपको पता चल गया होगा कि लफ्ज़ किन्हें कहते हैं और अल्फाज किन्हें कहते हैं। कई हुर्फ़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है और जब कई लफ्ज़ों को इकट्ठा करके लिखा जाता है तो उन्हें हम अल्फाज कहते हैं। और जुमला ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।